पिछली क्लास में हमने फ्री रेडिकल कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। ये क्लास जो होगी पेरिसाइक्लिक की होगी। भाई मैं फटाफट ऑनलाइन आ जाओ ताकि क्लास स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। कनेक्ट हो जाओ भाई। गुड आफ्टरनून। नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा। वो एक्सचेंज हो गई थी क्लास तो गलती से। कनेक्टेड होना सबके सब। कनेक्टेड हो तो मैसेज करो भाई, एक बार मेरे को मैसेज करो फटाफट। आगे बढ़ते हैं फिर। और एक बार सभी बच्चे है ना असाइनमेंट ओपन कर लेंगे, जो आपको भेजा हुआ है, जो आपको व्हाट्सएप पे असाइनमेंट भेजा उसको निकाल लो एक बार। जो व्हाट्सएप पे असाइनमेंट भेजा हुआ है वो निकाल लो। सिद्धार्थ, मेरा नाम है प्रवीण। कनेक्ट हो जाओ भाई जल्दी से। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से ओपन करो भाई। पहले 39 क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बोला था, है ना। पहले 39 क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बोला था। हाँ भाई, देखो भाई, मैं शुरू करता हूँ भाई, क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करता हूँ। देखो, पहले 39 के लिए बोला था। देखो, पहले क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं। पहले क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं भाई। गेट 2008 का सवाल है, कुछ भी नहीं था, सिंपल था भाई।
मिल जाएंगे भाई, थर्मो का भी मिल जाएगा आपको, असाइनमेंट वगैरह मिल जाएंगे, बस वेट करो थोड़ा सा। हाँ जी, काइनेटिक्स में पहले 10 क्वेश्चन में से किसको डाउट है? पहले 10 क्वेश्चन में से कहाँ आपको डाउट है, बोलो भाई। छोड़ो भाई, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, डाउट सेशन बाद में लूंगा। जो क्वेश्चन मेरे को लग रहे हैं कि आपसे नहीं होंगे वो आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर डिटर्मिनेशन वाले क्वेश्चन करवाऊंगा बस, जिसमें ऑर्डर को डिटरमाइन करना है। जैसे सवाल नंबर 2 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, आपको P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस एक रिएक्शन दी हुई है। P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस एक रिएक्शन दी गई है। ठीक है, और आपको P की कंसंट्रेशंस दे रखी हैं भाई। आपको क्या दिया हुआ है? आपको P की कंसंट्रेशंस दी हुई है। देखो, आपको P की कंसंट्रेशन दी हुई है, यहाँ पर P दिया हुआ है आपको, और उसके बाद दिया हुआ है Q, और उसके बाद दिया हुआ है R। P, Q और R। नीचे दे रखा है 0.2, 0.4, 0.4 और 0.1। ठीक है, इधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है भाई, यहाँ दिया हुआ आपको 0.5, 0.5 और 2.0 और 0.25, ये 2.0 है। ठीक है, 0.4, 0.4, 1.6। ठीक है भाई, और दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁵, उसके बाद देता है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.28 इंटू 10⁻⁻3, और लास्ट में देता है 4 इंटू 10⁻⁵, 4 इंटू 10⁻⁵। ये क्वेश्चन करवा दूंगा तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ये क्वेश्चन करवा दूंगा तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे भाई। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पे आपसे पूछा है पी, क्यू और आर के रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर की रिएक्शन है। देखो भाई, जब कभी भी आपको 3 रिएक्टेंट दिए गए हैं, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, और आपको उनका डाटा गिवन है, और आपको क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। तो आपको 2 को फिक्स करना होगा, एक को चेंज करना होगा। ऐसा कौन सा डाटा इसके अंदर है? ऐसा कौन सा डाटा इसके अंदर है? अगर मुझे पी निकालना, देखो पी निकालना, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इन दोनों को फिक्स करना होगा। देखो, पहले दोनों डाटा में अगर आपने इसको डबल किया है, अगर आपने पी को क्या किया है? डबल किया है, डबल। ठीक है, तो जो रेट है ना, वो रेट है, वो कितने टाइम हो गया है? 4 टाइम्स हो गया है। और ये मैंने आपको बताया था कहाँ पर? ये मैंने आपको बताया था ओस्टवाल्ड आइसोलेशन में भी और वान टॉफ में भी। अगर डबल करने से रेट डबल होता है तो फर्स्ट ऑर्डर, और डबल करने से रेट 4 गुना होता है तो किसका ऑर्डर भाई? ये देखो, ये इसका 4 गुना है, ये इसका क्या है? 4 टाइम है। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ 32। अगर P की कंसंट्रेशन पहले बात करूं, पहले क्या रेट था भाई? पहले था 8 गुणा 10⁻⁻5, 8 गुणा 10⁻⁻5, और अब कितना ऑर्डर है भाई? 32 इंटू 10⁻⁻5। कितने गुना हो गया है? 4 गुना हो गया P के लिए। ठीक है, अब Q की बात करता हूँ, तो P के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर की रिएक्शन है भाई? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब क्यू की बात करूंगा तो आप देखो भाई, डाटा कौन सा देखोगे? डाटा देखोगे, क्यों निकालना है मुझे? क्यू डाटा देखोगे, ये वाला भी नहीं भाई, ये वाला देखोगे। देखो, ये वाला डाटा। क्यू के लिए कौन सा डाटा देखोगे? देखो, इसके लिए ये वाला डाटा। ठीक है, जब क्यू की कंसंट्रेशन 0.5 है, 0.5 है, तो ऑर्डर कितना है भाई? 3.2, सॉरी, रेट कितना है भाई? -4। उसके बाद जब क्यू की कंसंट्रेशन 2.0 है, तो उस टाइम रेट कितना है? उस टाइम है 1.28 इंटू 10⁻⁻3, या फिर क्या लिख दो भाई? 12.8 गुणा 10⁻⁻4, ये 3.2। ये क्या है इसका? 4 टाइम, और ये इसका 4 टाइम। अगर आपने क्यू की कंसंट्रेशन को या फिर अमाउंट को 4 गुना किया, ये कंसंट्रेशन ही दी हुई है भाई, कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दिया, तो रेट भी कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। तो क्यू के रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर की रिएक्शन है भाई? क्यू के रिस्पेक्ट में है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। क्यू के रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर को फॉलो करेगी? फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी। अब जब आप आर के लिए देखते हो ना, तो ऊपर वाले डाटा में आर यहाँ पे यहाँ से यहाँ चेंज हुआ है, बस। कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ। लेकिन ये दोनों वेरिएबल फिक्स नहीं है।
इसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखो पहले मैं तीसरा डाटा यूज करता हूँ। तीसरा डाटा मैं सिंपल लिखता हूँ, R इज इक्वल टू के इंटू पी क्यू, और यहाँ पर क्या R, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर M, क्योंकि मुझे M की वैल्यू पता नहीं है। जब तीसरे डाटा की बात करता हूँ, तीसरे डाटा के लिए P 0.4 2.0, ये क्या है भाई, K इंटू 0.4, P की वैल्यू है 0.4, इसकी पावर कितनी भाई 2, क्यों कितना है 2.0, क्यों कितना है 2.0, और R कितना है R कितना है भाई, R भी यहाँ पर लिखा हुआ है, R देखो भाई कितना है, R है 0.4 की पावर M, ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर है 128 गुणा 10 की पावर -5। ठीक है भाई। इसके बाद ये तीसरे डाटा से लिखा भाई, 4 नंबर डाटा से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, K इंटू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0.1 0.25, 0.1 का स्क्वायर 0.25, और यहाँ पर क्या लिखता हूँ भाई 1.6 की पावर M, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 4 गुणा 10 की पावर -5। मुझे M की वैल्यू निकालनी है, मेरे पास क्या आ जाएगा, सभी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ जाएगा, डिवाइड कर दो भाई, सिंपली खेल खत्म हो गया। देखो 4 इंटू 32 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 32, यहाँ क्या आ जाएगा 4/16 की पावर M, यहाँ देखो क्या बचेगा 0.4/0.1, 4 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से K से K कैंसिल आउट, यहाँ पर 2/25, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा 200/25, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 8 इंटू 4/16 की पावर M इज इक्वल टू 32। ठीक है भाई, ये आ जाएगा 4/16 की पावर M इज इक्वल टू 32/128, ये आ जाएगा आपके पास 1/4 की पावर M इज इक्वल टू 1/4, M बराबर 1। तो P के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, Q के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, R के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर। ऐसी रिएक्शन है। रिएक्शन कैसी है, इस तरीके की रिएक्शन है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई इसमें। देखो भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ोगे भाई आप एक बार। टीफर का क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर आपको दिया हुआ टाइम, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर दिया हुआ है टाइम, ठीक है, और इधर क्या दिया हुआ है, ए का कंसंट्रेशन, किसमें, मिलीमोल में, मिलीमोल में ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ मिली मोल में। टाइम कितना दिया भाई, 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 4 मिनट पे, 8 मिनट पे और 16 मिनट पे। और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.83, 0.72, आगे दिया हुआ 0.56, 0.28 और भाई 0.38 सॉरी 0.24, और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया। टीफर 2012 का सवाल है भाई। इसमें देखोगे आप, इसमें आपको टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन दी हुई है, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन आपको दिया गया है, ठीक है, और टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या हुई है भाई, कम हुई है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये आपका कौन सा ऑर्डर है, ये आपका ग्राफिकल मेथड से, सॉरी इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से होगा। जीरो ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। आप पहले जीरो ऑर्डर के लिए ट्राई करोगे, देखो ये तो a है, इनिशियल दे रखी है इसमें अलग से, इनिशियल कंसंट्रेशन अलग से दी गई होगी भी, हाँ a दे रखा है आपको 1 मिली मोलर, ठीक है, और ये क्या है आपके पास a माइनस एक्स, ये भी क्या है a माइनस एक्स, ये भी क्या है भाई a माइनस एक्स, अलग अलग टाइम पर बची हुई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। अब ये क्या है, सिंपल जीरो ऑर्डर की इक्वेशन। इसके बाद आप क्या ट्राई करोगे, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन। जनरली आपको या तो जीरो मिल जाएगा या क्या मिल जाएगा, सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर आपको पेपर में नहीं मिलेगा, आपको या तो जीरो मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, सेकंड मिलेगा भाई। करना क्या होगा, ए तो हर बार क्या पुट करोगे 1 मिलीमोल, और ए माइनस एक्स क्या पुट करोगे, एक बार 0.72, ये और ये,
और किसकी वैल्यू निकालोगे बार बार, के की। अगर जीरो के लिए के की वैल्यू हर बार सेम आती है तो जीरो ऑर्डर, अगर सेकंड के लिए सेम आती है तो क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर आ जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कर लोगे भाई। देखो 11 में क्या डाटा दिया है, 11 नंबर क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ आपको, 11 नंबर सवाल देखो भाई। 11 में क्या दिया हुआ भाई, एनओ का प्रेशर, यहां पर तो प्रेशर ऑफ एनओ, यहां पर प्रेशर ऑफ H2, ठीक है, और यहां पर दिया हुआ इनिशियल रेट, इनिशियल रेट दिया हुआ है। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, 200 400 400, 200 400 और 400, ठीक है। यहां पर 400 200 400, ठीक है। यहां पे 0.46, 0.92, 1.85। देखो भाई, अगर मुझे NO के रिस्पेक्ट में निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, H2 को फिक्स। देखो पहले और तीसरे डाटा में H2 फिक्स है, और आपने NO को कितने गुणा कर दिया भाई, 2 टाइम कर दिया, 2 टाइम। तो यहां से यहां जाओगे, कितने टाइम हो रहा है, ये हो रहा है 4 टाइम। कितने टाइम हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है। तो NO के रिस्पेक्ट में कितने ऑर्डर की रिएक्शन है भाई, NO के रिस्पेक्ट में कितने ऑर्डर की रिएक्शन है, NO के रिस्पेक्ट में है, NO के रिस्पेक्ट में है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। और अगर मैं H2 की बात करूं तो लास्ट के दोनों डाटा में देखो, इसको देखो और यहां से कितने गुना किया है भाई, 2 गुना, और ये कितने गुना हो गया है, लगभग 2 टाइम हो गया है। तो ये H2 के रिस्पेक्ट में भी कितने ऑर्डर की रिएक्शन है भाई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। H2 के रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। बोलो भाई, ठीक है यहां तक, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, 16, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे नहीं हुआ होगा, बैक्टीरिया कॉलोनी की ग्रोथ का क्वेश्चन है। देखो हाँ 16 करवा रहा हूँ भाई, 3 5 3 करवा दिया मैंने। बारह नंबर क्वेश्चन कौन सा है, अरे भाई 12 में क्या दिक्कत है प्रीति, 12 में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, 12 तो जेई का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। बारह में क्या दिक्कत हुई आपको, बारह नंबर में तो कुछ भी नहीं है भाई, BR2 है BF2 है। 12 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है प्रीति, कुछ नहीं है। BR2 गैसियस फॉर्म है, और BF2 गैसियस फॉर्म है। इक्विलिब्रियम है भैया, वो गलती से लगाना भूल गया पेपर वाला, इक्विलिब्रियम में आगे लिखा हुआ है। और 2BrF3 बन रहा है, 2BrF3 बन रहा है, ठीक है, ये भी गैसियस फॉर्म है। देखो भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाने का क्या फर्क पड़ता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर नंबर ऑफ मोल अलग अलग हैं, प्रेशर का इफेक्ट नंबर ऑफ मोल के चेंज से देखा जा सकता है। जिस तरीके से नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे, उस तरीके से प्रेशर के इफेक्ट को कंसिडर किया जा सकता है, समझा जा सकता है भाई। अगर प्रेशर बढ़ता है तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जिधर नंबर ऑफ मोल क्या है, कम है, और अगर प्रेशर कम होता है तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल क्या है, ज्यादा है। यहाँ तो यहाँ भी 2 मोल गए गैस के, देखो ये भी गैस और ये भी क्या है भाई, गैस है, और ये भी क्या है भाई, गैस है, ठीक है। तो इधर क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल दोनों साइड सेम है, तो प्रेशर चेंज होने का रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, प्रेशर बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 नंबर भाई, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन। कुछ नहीं करना भाई, देखो हम क्या करते हैं भाई, हम बात करते हैं, देखो dA/dt फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ना, क्या करते हैं, dA/dt इज इक्वल टू के इंटू ए, वो भी किसमें, माइनस का। वो क्या कह रहा है, dN/dt
डी एन बाई डी टी, या फिर अगर मैं अकेला डी एन लिखूँ, डी एन इज इक्वल टू लेमडा जी इंटू एन डी टी, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा जी इंटू एन। ये क्या बनेगा भाई, डी एन बाई एन इज इक्वल टू लेमडा जी इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, ये क्या बन जाएगा, एल एन एन। ये एन नोट से कहाँ गए होंगे भाई, एन गए होंगे, जब टाइम जीरो से कहाँ गया होगा, टी। ये आ जाएगा एल एन एन बाई एन नोट इज इक्वल टू लेमडा जी इंटू टी, एन बाई एन नोट इज इक्वल टू, सॉरी प्लस का आएगा भाई, ये प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ उसने, मैं बताऊंगा प्लस दिया भी क्यों, वो भी बताऊंगा। ई की पावर लेमडा जी इंटू टी, एन इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर लेमडा जी इंटू टी। देखो भाई वो कह रहा है कि एक बैक्टीरियल कॉलोनी है, एक बैक्टीरियल कॉलोनी है जिसमें क्या हो रही है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, जो किस इक्वेशन को फॉलो करती है, इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है किसी कॉलोनी में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। और बैक्टीरिया टाइम के साथ इंक्रीज होंगे। बैक्टीरिया कैसे होंगे टाइम के साथ, बैक्टीरिया का जो नंबर है वो टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जब नंबर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस। अब टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है किसमें, बैक्टीरिया की अमाउंट में या कंसंट्रेशन में, नंबर में कह सकते हो। 19वां क्वेश्चन भाई, 19वां देख लेता हूं भाई। 19वां क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। हाफ लाइफ दे रखी है, जब हाफ लाइफ कितनी है भाई, जब कंसंट्रेशन 0.1 है ना तो हाफ लाइफ 200 सेकेंड, ठीक है। और जब कंसंट्रेशन 0.4 है तो हाफ लाइफ है 520 नहीं भी 50 है, वो 520 नहीं 50 है, वो 520 नहीं 50 है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि टी हाफ ऑफ 1 बाई टी हाफ ऑफ 2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 n माइनस 1। पहली टी हाफ कितनी है 200, दूसरी कितनी है 50, दूसरी कंसंट्रेशन 0.4, ये 0.1, n माइनस 1, ये आ जाएगा 4, इधर भी 4, और सिंपल भी कह सकते हो भाई, हाफ लाइफ 4 गुना हो गई जब कंसंट्रेशन कितनी होगी, देखो जब कंसंट्रेशन 4 गुना हुई ना तो हाफ लाइफ 1/4 होगी। मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है, सेकंड ऑर्डर की, क्योंकि फर्स्ट में तो जीरो में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, और जीरो में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, फर्स्ट में इंडिपेंडेंट, और सेकंड में क्या, इनवर्स रिलेशन रखती है भाई। सीधा भी बता सकते हो, सीधा भी। बाकी सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे भाई। एक 32 क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई होगी, 32 में दिक्कत हुई होगी आपको, 32 में भी दिक्कत हुई होगी आपको। देखो भाई टीफर 2017 का सवाल है भाई, वो कहता है कि मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं फंक्शन ऑफ रिमेनिंग कंसंट्रेशन, AT क्या होता है, बची हुई कंसंट्रेशन टाइम T के ऊपर, और किसके साथ भाई, टाइम के साथ। और स्लोप क्या आता है आपका, स्लोप आता है K, ठीक है। पहली बात तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में, ग्राफ कैसे आते हैं, ग्राफ आते हैं कैसे, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ कैसे आते हैं, नेगेटिव स्लोप के साथ आते हैं भाई, आपको पता ही होगा। देखो जीरो का ग्राफ ऐसे आता है, a माइनस एक्स इज इक्वल टू AT वर्सेस टाइम, ग्राफ आएगा ऐसे, जीरो का भी और फर्स्ट का भी ऐसे ही आएगा। तो मतलब ये जीरो नहीं है और ये फर्स्ट भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको भी तो क्या कह सकता हूँ, फंक्शन ऑफ AT, फंक्शन ऑफ बची हुई कंसंट्रेशन कह सकता हूँ। अब सेकंड ऑर्डर की बात करता हूँ, उसमें क्या होगा, 1/AT, 1 क्या होगा, 1/A माइनस एक्स माइनस 1/A इज इक्वल टू KT। अगर इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहूँ तो 1/AT माइनस 1/A नोट इज इक्वल टू KT, ठीक है। मैं देख लेता हूँ किस फॉर्म में आंसर दिया। हाँ भाई ये क्या होगा भाई, ये होगा 1/A माइनस KT इज इक्वल टू 1/A नॉट। ये क्या है भाई, फंक्शन ऑफ AT,
चाहे 1/a हो चाहे a हो, क्या है, a का फंक्शन है, माइनस के टी इज इक्वल टू 1/a0। ये y है, ये x है, ये क्या है, स्लोप। ये क्या है, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी शायद भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इधर नहीं आएगा भाई, मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, यहाँ तक सही था। ये आ जाएगा 1/a इज इक्वल टू 1/a0 प्लस के टी। ये रहा भाई स्लोप की, पॉजिटिव स्लोप ये रहा की। और ये क्या है भाई, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या है, 1/a0। दिस विल बी द आंसर। तीसरा का सवाल है भाई, 35 हो गया क्या, 35 हो गया क्या? मुझे बताओ फटाफट, 35 हो गया आप लोगों से, 35? थर्टी फाइव नहीं हुआ, पता था मुझे, पता था नहीं हुआ 35। आगे वाले पेज पे चलता हूँ भाई 35 के लिए। दिसंबर 2017 का सवाल है भाई 35। देखो ए नोट का कंसंट्रेशन दिया है, उसके बाद बी नोट का भी कंसंट्रेशन दिया है, और दिया है हाफ लाइफ का रिलेशन। और बहुत बहुत सिंपल सवाल है भाई ये। देखो आप तो इसको बिना किए ही बता दोगे, बिना किए बता दोगे। देखो 500 है, यहाँ पर भी 500 लिखता है, और यहाँ लिखता है 10, और यहाँ लिखता है 20। यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 500, और यहाँ 500, यहाँ लिखता है 60, 60, 60 और 30। देखो भाई, अगर जीरो में आपने कंसंट्रेशन डबल करी है तो हाफ लाइफ भी डबल होगी, सेकेंड ऑर्डर में कंसंट्रेशन डबल हुई तो हाफ लाइफ आधी हो जाएगी, और फर्स्ट ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, कुछ नहीं करना था आपको इसमें। देखो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी इसमें, आप सीधा ही बता देते, समझदार आदमी सीधा बोल देगा इसमें। देखो पहले में कंसंट्रेशन क्या है भाई, ए की कंसंट्रेशन पहले दो डाटा में फिक्स है, लेकिन बी को आपने डबल कर दिया। अगर आपने बी की कंसंट्रेशन को डबल भी किया है तो भी हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और हाफ लाइफ पर किस ऑर्डर के लिए फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट के लिए। तो बी के लिए कौन सा ऑर्डर है भाई, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। बहुत सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं उठाना इसमें तो। अब यहां पर ये दोनों फिक्स है, और ये 10 से कहा गया है डबल, और हाफ लाइफ क्या हो गई, आधी। अगर आपने ए को डबल कर दिया, हाफ लाइफ क्या हो गई, आधी हो गई। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। अगर डबल करने से हाफ लाइफ भी डबल होती तो कौन सा ऑर्डर हो जाता, जीरो ऑर्डर हो जाता। कौन सा ऑर्डर हो जाता भाई, जीरो ऑर्डर हो जाता। आंसर आ जाएगा भाई इसका सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। थर्टी नाइन भी देख लो भाई, 39 2019 का है। मैंने आपको कहा था हल्के में मत लेना भाई, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, हल्के में लेना नहीं है भाई इसको। द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, जो टी हाफ है ना वो कंसंट्रेशन के इनिशियली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और मुझे पता किसके प्रोपोर्शनल होता है, ए की पावर n-1। n-1 किसके बराबर, 2 के बराबर, n किसके बराबर भाई, 3 के बराबर। किस ऑर्डर की रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। खत्म होते हैं भाई 35 तक क्वेश्चंस। कोई रह गया हो बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। हाँ भाई
किसी का डाउट रह गया हो तो बोल दो फटाफट। डाउट नहीं, चलो अभी तो आगे पढ़ते हैं भाई, और आगे पढ़ते हैं हम लोग। सूर्यांश भी करवाएंगे, उसको भी करवाएंगे, उसको भी करवाएंगे। जानबूझ के मैंने वो क्वेश्चन करवाए हैं जो थोड़े से आपको टॉपिक से रिलेटेड थे। वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा अलग है, उसको भी करवाएंगे। बढ़े भाई आगे। पांचवा बताऊं क्या? पांचवा सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए नहीं बता रहा, बता दूंगा। हाँ, बता देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है वो भी। देखो भाई, आगे बात करता हूँ काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, काइनेटिक्स ऑफ काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। देखो भाई, होता क्या है, देखो वो सारी की सारी रिएक्शन, वो सारी की सारी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप से होकर नहीं जाती, मतलब जो ए से प्रोडक्ट में तो गई, ए से प्रोडक्ट में तो गई, बट नॉट नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, बट नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। वो सारी की सारी रिएक्शन जो ए से तो रिएक्टेंट से तो कहाँ जाती हैं, प्रोडक्ट में जाती हैं, बट सिंगल स्टेप रिएक्शंस नहीं होती, सिंगल स्टेप रिएक्शंस नहीं होती। मैं थोड़ा सा और इसको सही से लिखूं, जो रिएक्टेंट से तो कहाँ जाएंगी, प्रोडक्ट में जाएंगी, रिएक्टेंट से तो कहाँ चली गई, प्रोडक्ट में चली गई, बट नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, और इन विच rate constant not depend upon, in which rate constant is not written by observing balanced chemical equation, जैसे फॉर एग्जांपल μ1a प्लस μ2b गोज टू प्रोडक्ट p। इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या लिखूं, अगर इसका रेट कांस्टेंट इक्वल नहीं है किसके, k इंटू ए की पावर अल्फा, और यहाँ पर b की पावर बीटा, और अल्फा बराबर नहीं है किसके, μ1 के, बीटा बराबर नहीं है किसके, μ2 के, या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, इन दोनों में से एक तो है, या फिर क्या कह दूं, और अल्फा μ1 के बराबर है, बीटा μ1 के बराबर नहीं है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, अल्फा 0 है और बीटा μ1 के बराबर नहीं है, या फिर बीटा किसके बराबर है, μ1 के बराबर है, μ2। ठीक है भाई, ऐसा है। तो ये सारी की सारी रिएक्शन क्या होंगी, इन सभी रिएक्शन को क्या कहा जाता है भाई, इन सभी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन सबको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसका मतलब जैसी ये रिएक्शन दिख रही है वैसी रिएक्शन है नहीं, ये किससे गई है, ये बहुत सारे स्टेप्स से होते हुए गई होगी। अब मैं बात करता हूं उन सभी स्टेप्स की। इट मीन्स रिएक्शन इज नॉट अंडरगोज, रिएक्शन इज नॉट, या फिर रिएक्शन इज नॉट अंडरगोज बाय single step mechanism, not undergoes by single step mechanism. It may undergoes, आगे बढ़ता हूं भाई, it may undergoes
आज राइटिंग थोड़ी सी और भी ख़राब आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा मार्कर चेंज हुआ है, इस वजह से। इट मे अंडरगोज थ्रू मोर देन वन complex steps which can be of following types. जो किस तरीके के हो सकते हैं, जो मैं नीचे लिखने वाला हूं उनमें से किसी भी एक तरीके का मैकेनिज्म होगा। मतलब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट रिएक्शन गई होगी, तो बीच में जो स्टेप होंगे ना, वो क्या होंगे भाई, वो इन स्टेप्स में से कोई भी स्टेप होगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। वो या तो क्या होंगे, या तो बीच की रिएक्शन कैसी होंगी, कंजिक्यूटिव होंगी। क्या होंगी, कंजिक्यूटिव रिएक्शंस। या क्या होगा भाई दूसरा, या क्या होगा, पैरेलल रिएक्शन। या तीसरा क्या होगा भाई, रिवर्सिबल और opposing। रिवर्सिबल और ऑपोजिंग रिएक्शंस वो कैसी हो सकती है भाई, वो इस तरीके की हो सकती हैं। मतलब जो मैकेनिज्म वो रिएक्शन फॉलो करेगी, कौन से वाली, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली, ये जो मैकेनिज्म फॉलो करेगी वो मैकेनिज्म कैसा हो सकता है, उस मैकेनिज्म में कौन से स्टेप हो सकते हैं, उस मैकेनिज्म में ये वाले स्टेप हो सकते हैं, इनमें से कोई भी स्टेप हो सकता है। वो मैकेनिज्म के बीच में कंसेक्यूटिव स्टेप हो सकता है, पैरेलल रिएक्शन आ सकती है, या फिर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन भी आ सकती है। अब मैं एक एक करके इनको डिस्कस करूंगा भाई। देखो भाई ध्यान रखना, गेट पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये वाली, नेट पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये वाली, ठीक है। और ये वाली दोनों के लिए भाई, ये वाली सभी के लिए, ये वाली सबके लिए, ये किसी में भी आ सकती है। सबसे पहले बात करता हूँ कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव और चेन रिएक्शंस, कॉन्जिक्यूटिव और चेन रिएक्शन, ठीक है भाई। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन किसे कहा जाएगा, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट सीधे कहाँ ना गए हों, प्रोडक्ट में ना गए हों। वो कहाँ से होते हुए गए हों, किसी न किसी इंटरमीडिएट स्टेट से होते हुए गए हों। जिसमें रिएक्टेंट सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हुए हों, वो कहाँ गए हों, एक इंटरमीडिएट स्टेट से होते हुए निकले हों, ठीक है। ये क्या हो गई भाई, देखो इस तरीके की रिएक्शन को कहते हैं ए से बी से सी, ठीक है। इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, K1, इसके लिए क्या होगा, K2। खास बात, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, reactant converted into product through one or more intermediate state in which reactant converted into product through one or more intermediate state। इसमें एक और खास बात होगी भाई, each state has its own rate constant। हर स्टेट का कह लो या फिर क्या कह लो, स्पीसीज का कह लो, खुद का क्या होगा, एक रेट कांस्टेंट होगा। मतलब एक इस यहां से यहां जाने के लिए ईच स्टेट बल्कि स्टेप लिखना चाहिए भाई, ईच स्टेप लिख दूंगा, बात ही खत्म हो जाएगी, सारी टेंशन खत्म। ईच स्टेप हैज इट्स ओन रेट कांस्टेंट, ठीक है। जैसे पहले स्टेप का कौन है, K1, दूसरे का कौन है भाई, K2, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं, देखो भाई इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर अब मैं बात करता हूं शुरुआत में A to B to C, ठीक है भाई। शुरुआत में क्या होगा, जो टाइम जीरो है ना, टाइम जीरो है, वहां पर ये A है, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर भी कुछ नहीं, दिस इज K1, दिस इज K2।
शुरुआत में ए की अमाउंट एक्स है और बी नहीं है कुछ भी और ना ही क्या है सी है। जब टाइम टी हो जाएगा तो ये कितना बच जाएगा एक्स, ये कितना होगा वाई और ये कितना होगा जेड, ये कितना होगा वाई और ये कितना होगा जेड। अब ए में से कितना बचा है एक्स, ए में से कितना, ध्यान से सुनना भाई, ए में से बचा कितना है एक्स, रिएक्ट कितना कर गया ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स यहाँ पर वो अमाउंट है जो रिएक्ट कर चुकी है, ए माइनस एक्स यहाँ पर वो अमाउंट है जो क्या कर चुकी है, रिएक्ट कर चुकी है। तो ए माइनस एक्स किसके बराबर होगा भाई, वाई प्लस जेड के। ए माइनस एक्स किसके बराबर होगा भाई, वाई प्लस जेड के। ए माइनस एक्स किसके बराबर होगा भाई, वाई प्लस जेड के। किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, किसी को डाउट है तो पूछ लो यहां तक। देखिएगा एक क्वेश्चन आपको जो गिवन है, एक क्वेश्चन आपको ये वाला गिवन था, जैसे आपके पास क्या था कुछ इस टाइप से, वो तो यहाँ पे फिर n था x था, n था x था, यहाँ पे क्या था डबल पॉइंट ओ दे रखा था, इसके ऊपर क्या गिवन है POCl3 गिवन था, ठीक है। कुछ इस टाइप से बोलो भी, इसमें डाउट है तो किसी को। ए इनिशियल अमाउंट थी और एक्स क्या है, टाइम टी के बाद बची हुई अमाउंट है, तो ए में से एक्स घटा दिया तो कितना गया भाई, वाई प्लस जेड के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, वाई प्लस जेड के बराबर आ गया। डाउट है भाई किसी को इसमें? हाँ भाई बोलो भाई। नो लिख के भेजो भी, डाउट नहीं है तो। हाँ भाई, रेडियो एक्टिव डीके कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन होती है। रेडियो एक्टिव डीके कॉन्जिक्यूटिव और ब्रांच रिएक्शन होती है, उनको ब्रांच चेन रिएक्शन बोलते हैं, ब्रांच चेन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो इधर, देखो भाई यहां से इनिशियली क्या होगा, शुरुआत में क्या होगा, सारा का सारा आपका ए पड़ा हुआ है, ठीक है। और शुरुआत में क्या होगा, जो ए से बी जाने का रेट है वो क्या होगा, फास्ट होगा। ए से बी जाने का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। कुछ टाइम बाद बी से सी जाने का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात, ऐसा भी नहीं होगा कि जैसे ही ए से बी बना तो बी की कुछ अमाउंट पहले बनना जरूरी है, उस पर्टिकुलर अमाउंट के बाद ही बी कहाँ जाएगा, सी में जाएगा। सॉरी भाई, सॉरी, ठीक है। उस पर्टिकुलर अमाउंट के बाद ही बी कहाँ जाएगा भाई, सी में जाएगा, सही बात है। अब देखो भाई, अब देखो मैं इसको दो हिस्सों में लिखता हूँ, आगे वाले पेज पे लिखता हूँ,
एक मिनट रुको भैया, एसी बंद करता हूँ मैं। देखो भाई, सॉरी, देखो ए से गए हो बी, सागर एक सेकंड रुको भाई, ये वाला एसी बंद कर दे। हाँ देखो, ए से बी, ए से गए हो बी, रेट कांस्टेंट क्या है K1। बी से कहाँ गए हो भाई सी, रेट कांस्टेंट क्या है भाई K2। ठीक है, यहां के लिए क्या लिख सकता हूं, देखो इसके लिख सकता हूं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू ए। ये चीज तो आपको लिखनी आती होगी शायद। ठीक है, ए पहले के लिए क्या है रिएक्टेंट, बी पहले के लिए क्या है प्रोडक्ट, लेकिन बी दूसरे के लिए क्या है भाई रिएक्टेंट है। तो ये क्या बनेगा माइनस डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू बी। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होंगी भाई, मेरे सारे ख्याल से चीजें क्या होंगी आपको क्लियर होंगी। देखो भाई, यहां से देखो, अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए कहां पर है, देखो ए यहां पर है, यहां पर ए है, ये ए है बस, ये वाला ही ए है, ये वाला ही ए के लिए है, लेकिन बी के लिए यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो मैं क्या लिख सकता हूं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू ए। ये क्या बन जाएगा डी ए बाय ए इज इक्वल टू K1 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करता हूं भाई यहां से यहां और यहां से यहां। ये शुरुआत में जब टाइम 0 था तो ये a था, टाइम t पर ये क्या है भाई x है, ये क्या है भाई x है। देखो पीछे टाइम 0 पर क्या था a और टाइम t पर कितना है x बच गया है, तो a से x ये क्या आ जाएगा ln a और a से x इज इक्वल टू माइनस था भाई माइनस K1 इंटू टी। इसके बाद ये आ जाएगा ln x माइनस ln a इज इक्वल टू माइनस K1 t। ln x बाय a इज इक्वल टू माइनस K1 t। x बाय a इज इक्वल टू e की पावर माइनस K1 इंटू टी। x इज इक्वल टू a इंटू e की पावर माइनस K1 t। x क्या है भाई बचा हुआ अमाउंट, क्या कह सकता हूं a। ये क्या है इनिशियल अमाउंट, क्या कह सकता हूं a नोट। x बचा हुआ अमाउंट और a क्या है इनिशियल अमाउंट, तो ये क्या आ जाएगा भाई a इज इक्वल टू a नोट e की पावर माइनस K1 इंटू टी। 1/3 काम हो गया, 1/3 काम हो गया। 1/3 काम क्यों हो गया, 1/3 काम इसलिए हो गया कि रेट को पढ़ने का मतलब क्या है कि मुझे अलग अलग टाइम के ऊपर किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी स्पीसीज की कंसंट्रेशन पता लग जाए, उसी को मैं क्या कहता हूं काइनेटिक्स का पढ़ना कहता हूं। ठीक है, उसी को क्या कहता हूं, उसी को तो बोलता हूं कि काइनेटिक्स, वही तो काइनेटिक्स है। तो मुझे ए की कंसंट्रेशन पता लग गई भी किसी टाइम के ऊपर। अब बात करते हैं बी की, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट बी। इंटरमीडिएट बी की बात करते हैं। अब बात करते हैं किसकी भाई इंटरमीडिएट बी की बात करते हैं। तो बी के लिए क्या होगा भाई डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू बी। देखो भाई डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू ए।
हाँ भाई गलत लिखा मैंने थोड़ा सा। देखो भाई डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा के वन इंटू ए, इसके बाद यहां से क्या आएगा डी बी बाई डी टी लिखना तो माइनस उधर चला जाएगा, माइनस के टू इंटू बी। इसमें डाउट है क्या किसी को? देखो क्योंकि यहां तो बना है और ये क्या है टूटा है, तो एग्जैक्ट चेंज अमाउंट में क्या होगा? देखो ये तो बनने वाली और ये क्या टूटने वाली, तो एग्जैक्ट चेंज क्या होगा? इसके बराबर होगा बनने वाली माइनस टूटने वाली, बनने वाली माइनस टूटने वाली। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डी बी बाई डी टी प्लस के टू इंटू बी इज इक्वल टू के वन इंटू ए। ये आ जाएगा डी बी बाई डी टी प्लस के टू इंटू बी इज इक्वल टू के वन, ए की वैल्यू ये रही भाई ए नोट ई की पावर माइनस के वन टी, ए नोट ई की पावर माइनस के वन टी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना होगा भाई? सोल्व करना होगा। इसे क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। मैं सीधा लिखता हूं बाय सोल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस, बाय सोल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस, बाय सोल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस वी गेट बाय सोल्विंग, देखो 12th क्लास में नहीं करते थे, ई की पावर वाई होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के करते थे, क्या होता था डी पी बाई डी टी प्लस के इंटू पी प्लस के वन इंटू क्यू ई की पावर माइनस के एक्स, ऐसा कुछ होता था, ऐसा कुछ होता था भाई। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कैसे निकालते थे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करके निकालते थे, याद होगा आपको। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते थे यहाँ से, बट नहीं जा रहे वहां तक नहीं जा रहे हम लोग। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको। हाँ, ऑन सॉल्विंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट बी कंसंट्रेशन बराबर के वन इंटू ए नोट। देखो भाई के वन इंटू ए नोट, के टू माइनस के वन ई की पावर माइनस के वन टी माइनस ई की पावर माइनस के टू इंटू टी। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी। मुझे किसी भी टाइम पर बी की कंसंट्रेशन का पता चल गया, किसी भी टाइम पर बी की कंसंट्रेशन का पता क्या हो गया? चल गया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट? बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसके बाद देखो भाई, अब बात करते हैं सी की कंसंट्रेशन के बारे में, सी की कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं भाई। देखो आपको पता है कि इनिशियल अमाउंट, देखो ए से कहाँ गए हो? बी, उससे कहाँ? सी। इनिशियल क्या अमाउंट है? ए नोट। बचा कितना है? ए। यहाँ पर क्या होगा भाई? बी, और यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, टाइम 0 पर, टाइम टी पर। तो होगा क्या? रियलिटी में क्या रहा होगा? ए नोट में से ही खत्म होकर कुछ तो बच गया होगा बाद में ए, और कुछ कहाँ चले गए होंगे? बी और सी में। कुछ कहाँ चले गए होंगे भाई? बी और सी में। तो अब मुझे क्या निकालना है? सी। तो सी का जो अमाउंट है वो किसके बराबर होगा? इनिशियल माइनस बी माइनस ए, इनिशियल माइनस बी माइनस। देखो भाई यहाँ पर इन दोनों को उठा के कहाँ लेके चलेगा? इधर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। तो सी तो मुझे पता ही है, फिर क्या आएगा? देखो ए नोट माइनस बी की वैल्यू के वन ए नोट बाय के टू माइनस के वन ई की पावर माइनस के वन टी माइनस ई की पावर माइनस के टू टी। माइनस ए की वैल्यू क्या है भाई? ए क्या है? ए नोट ई की पावर माइनस के वन इंटू टी। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर टाइम टी। बोलो भाई किसी को डाउट है तो? बोलो भाई किसी को डाउट है तो? सी की कंसंट्रेशन निकाल दी भाई मैंने।
हाँ भाई हेल्थ ठीक है, बस थोड़ा सा है, अभी मेरे को एलर्जी की दिक्कत है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा ठंड में दिक्कत हो जाती है। हर्षिता याद नहीं करना कुछ भी, आपको ए और बी याद रखना है बस, ए और बी, ए और बी, सी नहीं, सी नहीं, ए और बी होगा तो सी निकल जाएगा, ए और बी होगा तो सी निकल जाएगा। देखो भी ध्यान से, देखो भी ध्यान से, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है बी को और ए को, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे वो टाइम निकालना है, अब मुझे वो टाइम निकालना है जब बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। द टाइम एट विच, द टाइम एट विच, भाई ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, टाइम एट विच बी इज मैक्सिमम। मुझे जो बी लिखा हुआ है ना उसको मैक्सिमाइज करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूंगा, सीधा मैं यूज करूंगा मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन, क्या, डी बी बाई डी टी को जीरो पुट कर दूंगा, डी बी बाई डी टी को क्या पुट कर दूंगा, जीरो। तो देखो क्या होगा, डी बाई डी टी, बी की वैल्यू के वन ए नॉट बाई के टू माइनस के वन इंटू ई की पावर माइनस के वन टी माइनस ई की पावर माइनस के टू टी इज इक्वल टू जीरो। ऐसा मैं कर दूंगा सीधा सीधा। इसके बाद देखो भाई क्या बनेगा, ये वाली टर्म कांस्टेंट उधर जाके क्या हो जाएगी, जीरो, उधर जाके क्या हो जाएगी, जीरो। तो डी बाई डी टी फॉर ई की पावर माइनस के वन टी माइनस ई की पावर माइनस के टू टी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर माइनस के वन टी का ई की पावर माइनस के वन टी और के वन टी का क्या, माइनस के वन माइनस ई की पावर माइनस के टू टी का एज इट इज और ऊपर वाले का क्या, माइनस के टू इज इक्वल टू जीरो। ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा ई की पावर, यहाँ से आ जाएगा भाई आपके पास, गड़बड़ तो नहीं कर दी कुछ मैंने, रुको भाई एक बार, हाँ यहाँ से आ जाएगा ई की पावर माइनस के वन टी, ये उधर जाके प्लस का इंटू के वन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टू टी इंटू के टू। यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा के वन बाई के टू ई की पावर माइनस के वन टी बाई ई की पावर माइनस के टू टी इज इक्वल टू माइनस के वन बाई के टू, उधर आ जाएगा के टू बाई के वन, ठीक है। ये आ जाएगा, फिर आपके पास पावर हो जाएंगी ऐड, ये नीचे से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ई की पावर के वन माइनस के टू इंटू टी इज इक्वल टू के टू बाई के वन, ठीक है। टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड क्या बन जाएगा, के वन माइनस के टू इंटू टी इज इक्वल टू एल एन के टू बाई के वन, टी इज इक्वल टू एल एन के टू बाई के वन। आगे वाले पेज पे लिखता हूँ भाई, ये आ जाएगा के वन माइनस के टू इंटू टी एल एन के टू बाई के वन, टी इज इक्वल टू एल एन के टू बाई के वन माइनस के टू। देख लो भाई, ओहो यहाँ तो के टू माइनस के वन, तो के टू माइनस के वन नहीं आता, रुको भाई कहीं मैंने गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन करते हुए, रुक जाओ एक बार, माइनस पहले से है, के वन ई की पावर माइनस के वन टी अरे रे 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 रे, ठीक है ठीक है ठीक है, इधर है ना, देखो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वो माइनस ही है, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ इसको, यहाँ आ जाएगा के टू माइनस के वन, ठीक है ठीक है, यहाँ पे होगा थोड़ा सा, यहाँ आ जाएगा ई की पावर के टू माइनस के वन इंटू टी, के टू माइनस के वन इंटू टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा के टू माइनस के वन, यहाँ आएगा, ओहो पूरा मिटाना पड़ेगा, यहाँ आएगा के टू माइनस और यहाँ पर के टू माइनस के वन। देखो भाई
ये वो टाइम है जहाँ पर बी की कंसंट्रेशन क्या होगी भाई, मैक्सिमम। बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम। ये कब यूज होगा फॉर्मूला, जब K2 से बड़ा होगा कौन, K1, और इफ K1 ग्रेटर देन K2 देन T max इज इक्वल टू ln K1 बाय K2 डिवाइड बाय K1 माइनस K2। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ऊपर ln देखो भाई हमेशा टाइम पॉजिटिव आएगा, तो K1 बड़ा तो K1 ऊपर आएगा और K1 में से ही घटेगा, ऐसा याद कर लो। ठीक है, अब क्या कर सकता हूं मैं, अब मुझे वो टाइम पता लग गया जहां पर B क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो B मैक्स भी तो निकाल सकता हूं। B मैक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग T max इनटू, दूसरी इक्वेशन में T max को यूज कर दूंगा भाई। ये क्या था भाई मेरे पास, ये क्या था, सेकंड इक्वेशन थी भाई। ये कौन सी थी भाई, थर्ड थी। और ये कौन सी थी भाई, ये थी फर्स्ट। अब मुझे पता चल गया कि किस टाइम पर B क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, T max की वैल्यू, T की वैल्यू पुट कर दूंगा जो वहाँ पर निकाली हुई है। उससे क्या आ जाएगा मेरे पास, B max आ जाएगा। उससे क्या आ जाएगा भाई, B max। और B max किसके बराबर होगा भाई, देखो B max होगा इसके बराबर, वी गेट B max इज इक्वल टू K1 A0, या फिर A0 की तो जरूरत ही नहीं है, देखो A0 इंटू K1 बाय K2 की पावर K2 बाय K2 माइनस K1। ये रही B की मैक्सिमम कंसंट्रेशन, B की मैक्सिमम कंसंट्रेशन, B की मैक्सिमम कंसंट्रेशन भाई। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है अभी नेट में, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है नेट में, पीछे वाले टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेटर की जरूरत होगी, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, कैलकुलेटर पेपर में अलाउड नहीं होता, कैलकुलेटर पेपर में अलाउड नहीं होता। ठीक है भाई, आगे वाली क्लास में अरहेनियस खत्म कर दूंगा भाई मैं। कॉन्जिक्यूटिव के क्वेश्चन आज ही कर लोगे, पैरेलल और रिवर्सिबल के क्वेश्चन आगे वाली क्लास के बाद कर लोगे। डाउट है क्या किसी को, मैं सोच रहा था पैरेलल भी करवा देता, पर ठीक है बाद में करवाऊंगा, आप ब्याज तो नहीं हो पाएगा मेरे से। देखो भाई, हम एक बात और कहते हैं, फिर आप लोगों ने भी सुना होगा इस बात को, कि स्लोवेस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। उस बात का जवाब मैं आपको आज यहां पर दूंगा। वाई स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों कहते हैं, वाई स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वाई स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो भाई क्यों कहते हैं, देखो यहां पर मैं C को लिखता हूं, C किसके बराबर है भाई, C इज इक्वल टू A0 माइनस B माइनस A। ठीक है,
सी इज इक्वल टू, ये क्या होगा भाई, ए नोट माइनस के वन ए नोट इंटू डिवाइड बाय के टू माइनस के वन ई की पावर माइनस के वन टी ई की पावर माइनस के टू टी इंटू ए नोट ई की पावर माइनस के वन इंटू टी। क्लियर है बात भाई। एलसीएम लेता हूँ इसका लेता हूँ एलसीएम, ये बन जाएगा सी इज इक्वल टू ए नोट माइनस के वन ए नोट ई की पावर माइनस के वन टी ई की पावर माइनस के टू इंटू टी डिवाइड बाय के टू माइनस के वन, और यहाँ पर माइनस के टू माइनस के वन इंटू ए नोट ई की पावर माइनस के वन इंटू टी। सही है भाई। ये क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू ए नोट माइनस के वन ए नोट ई की पावर माइनस के वन टी, माइनस के साथ ही लेके आता हूँ, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के वन ए नोट ई की पावर माइनस के टू टी, इसके बाद माइनस के टू ए नोट ई की पावर माइनस के वन टी प्लस के वन ए नोट ई की पावर माइनस के वन टी डिवाइड बाय के टू माइनस के वन, डिवाइड बाय के टू माइनस के वन। देखो भाई माइनस के नोट ए वन के वन टी से कैंसिल आउट होगा के नोट ए वन ई की पावर माइनस के वन टी। ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टू ए नोट ई की पावर माइनस के वन टी, अगर माइनस बाहर लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का के वन ए नोट ई की पावर माइनस के टू टी डिवाइड बाय के टू माइनस के वन। सही है भाई, सही है। अब देखो भाई, अब क्या कहता हूं, अगर के टू बड़ा है के वन से, इफ के टू बड़ा के वन, अगर के टू के वन से बड़ा है या फिर के टू बड़ा है के वन से, सिंपली कह लो, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, सी इज इक्वल टू ए नोट माइनस, जब के टू बड़ा है के वन से तो सबसे पहले तो नीचे कौन रहेगा भाई, नीचे रहेगा के टू, के वन को छोड़ दूंगा। ऊपर यहाँ पर देखो के वन बहुत छोटा है तो पहले वाली टर्म हो जाएगी खत्म, पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी भाई, खत्म हो जाएगी। अंदर से क्यों ना कौन सी टर्म आएगी, अंदर से टर्म आएगी ये वाली, अंदर से टर्म आएगी ये वाली, पहले वाली टर्म खत्म, अंदर से टर्म आ जाएगी ये वाली। ये क्या आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा प्लस के वन ए नोट ई की पावर माइनस के टू इंटू टी। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने शायद, माइनस आना चाहिए था, वैसे तो माइनस आना चाहिए था भाई शायद, वैसे तो इसके ऊपर। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, नहीं सही है, सही सही है। थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया है। हाँ भाई देखो, नीचे वाले टर्म तो ठीक लिखी है, नीचे वाले टर्म तो ठीक लिखी है, वहाँ पर एक्सपोनेंशियल है ना, माइनस में एक्सपोनेंशियल। देखो भाई ध्यान से, ध्यान से देखो एक बार, देखो 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 देखो, के टू बड़ा है के वन से, के टू बड़ा है के वन से, तो जब के टू बड़ा है ना और ई के नेगेटिव में बहुत बड़ी टर्म, ई के नेगेटिव में बहुत बड़ी टर्म, तो पीछे वाली टर्म छोड़नी होगी मुझे, आगे वाली नहीं। ई की पावर माइनस के टू टी, के टू बहुत बड़ा है के वन से और के वन छोटा है, तो ई की पावर में नेगेटिव में बहुत बड़ी टर्म, लगभग जीरो हो जाएगी टर्म पीछे वाली, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के टू बाई के टू नीचे बचा है ए नोट ई की पावर माइनस के वन टी। ठीक है भाई, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। के सी इज इक्वल टू ए नोट तो बाहर कॉमन, वन माइनस ई की पावर माइनस के वन इंटू टी। देखो भाई, अगर के टू बड़ा था के वन से, अगर के टू बड़ा था के वन से, तो रेट किस पे डिपेंड किया भाई, के वन पे। रेट किस पे डिपेंड किया है भाई, के वन पे। अगर के टू बड़ा था किससे, के वन से, तो रेट किस पे डिपेंड किया है, ध्यान से देखोगे तो रेट डिपेंड किया के वन के ऊपर, क्योंकि सी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, सी का बनना के वन के ऊपर डिपेंड कर रहा, और के वन क्या था, स्लोवेस्ट स्टेप का रेट कॉन्स्टेंट था। इसके बाद यहाँ देखो भाई, फिर से लिखता हूँ मैं, फिर से लिखता हूँ, सी इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टू ए नोट
ई की पावर माइनस K1T माइनस K1A0 डिवाइड बाई K2 माइनस K1। ध्यान से देखो भाई, अगर मैं कहता हूं इफ K1 बड़ा किससे, K2 से, तो देखो क्या बचेगा सबसे पहले, C इज इक्वल टू A0 माइनस, यहाँ तो बच जाएगा माइनस का K1, यहाँ तो बच जाएगा माइनस का K1। और अगर K1 बड़ा है तो पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो लगभग, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस K1A0 ई की पावर माइनस K2T, K1 से K1 कैंसिल और प्लस माइनस माइनस A0 माइनस A0 ई की पावर माइनस K2T, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ C। C इज इक्वल टू A0 तो बाहर कॉमन 1 माइनस ई की पावर माइनस K2T। किस पे डिपेंड किया भाई, K2 पे, और K2 क्या था, छोटा था। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। कोई भी रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन द स्लोवेस्ट स्टेप। बोलो भाई, डाउट है तो किसी को। बोलो भाई, डाउट है तो आप लोगों को। बोलो बच्चों। ये था भाई आपके पास कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस, ये था भाई आपके पास कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। कुछ नहीं करना था भाई, कुछ नहीं करना था, 2-3 फॉर्मूले लिखे थे बस, और कुछ नहीं किया। 3-4 फॉर्मूले बने इसमें, लिख देता हूँ फिर से। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन को देखो समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या था, देखो कैसी रिएक्शन थी, ए से बी से सी, ये K1 था, ये क्या था, K2 था। सबसे पहला फॉर्मूला, A इज इक्वल टू A0 ई की पावर माइनस K1T। दूसरा, B इज इक्वल टू K1A0 K2 माइनस K1 ई की पावर माइनस K1T माइनस ई की पावर माइनस K2 इंटू टी। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, C इज इक्वल टू, ये घटा लेना भैया, मैं नहीं लिख रहा घटा के, ठीक है। नंबर 4 फॉर्मूला, T मैक्स इज इक्वल टू ln K2 बाई K1 बाई K2 माइनस K1। नंबर 5 फॉर्मूला, B मैक्स इज इक्वल टू A0 K1 बाई K2 की पावर K2 बाई K2 माइनस K1। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो यहाँ पर। ये पढ़ा भाई हम लोगों ने अभी तक, यही पढ़ा बस, और कुछ नहीं पढ़ा।
यही पढ़ा है अभी तक और कुछ नहीं पढ़ा है। देखो भाई आगे देखो, अब बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस की, सॉरी दूसरा पैरेलल रिएक्शंस की। देखो भाई, ऐसी रिएक्शन जो एक पाथ से ना जाती हो, जो कहाँ से जाती हो, एक से ज़्यादा पाथ से जाती हो, उन्हें क्या कहा जाता है, पैरेलल रिएक्शन कहा जाता है। जो कहाँ जाती हो, एक से ज़्यादा पाथ से प्रोडक्ट बनाती हो। ये क्या कह सकता हूँ, द रिएक्शंस विच गिव प्रोडक्ट थ्रू more than which give product through more than one pathway, which give product through more than one pathway। ठीक है, आर कॉल्ड पैरेलल रिएक्शन, साइड रिएक्शन, साइमल्टेनियस रिएक्शन, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। ठीक है भाई। देखो भाई, फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, अगर आप फिनॉल का नाइट्रेशन करवाते हो H पॉजिटिव और HNO3 की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है या तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर NO2, या फिर मेटा या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ऊपर क्या OH, और एक और मिल जाता है ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है भाई, ये कैसी रिएक्शन है, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक पैरा और एक क्या मेटा नाइट्रोफिनॉल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल रिएक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल रिएक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल रिएक्शन। इसे कहते हैं भाई पैरेलल रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, पैरेलल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं आपको आगे वाले क्लास में लगाऊंगा भाई, अभी तबीयत ठीक नहीं है मेरी थोड़ी सी। अभी की क्लास में कोई डाउट है तो बता दो भाई। आज वाली क्लास में कोई भी डाउट है तो बता दो भाई, अभी तबीयत सही नहीं है तो मैं बस खत्म कर रहा हूँ क्लास को। ठीक है, ओके हर्षिता, थैंक यू। बोलो भाई, आप लोग है ना कॉन्जिक्यूटिव का क्वेश्चन कर लेना भाई ढूंढ के, असाइनमेंट में से कॉन्जिक्यूटिव के क्वेश्चन कर लेना ढूंढ के, असाइनमेंट में से कॉन्जिक्यूटिव के क्वेश्चन कर लेना भाई, ढूंढ के कर लेना सारे के सारे। नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा, मैं हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ, डन हो गया।